शुभ प्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो बढ़िया होंगे। तो जी मैं हो चुकी हूँ तैयार श्यार। अभी समय हो रहा है 9:30 बजे का। एज़ यूजुअल स्कूल जाने के लिए रेडी हुई हूँ। और बाहर आपको वॉइस आ रही होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरे ब्लॉग में कुछ ना कुछ पीछे से आवाज़ आती ही रहती है। सो आज है एक तो यहाँ नीचे SVM में जो है वो फंक्शन है। आज एनुअल डे है, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है। उसके चलते वहाँ पे सॉन्ग बज रहे हैं, तो उसकी भी आपको आवाज़ आ रही होगी। दूसरा फिर आपको पता ही है, रास्ते में घर है तो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता ही रहता है, ठीक है। तो पहले मैं अभी स्कूल जा रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे SVM में। आज आप सभी को भी फंक्शन में ले चलूँगी और दिखाऊँगी आप सभी को कि किस तरह का फंक्शन होता है सरस्वती विद्या मंदिर के स्कूलों में। और एक तो ये हमारे घर का स्कूल है, नियर बाय है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं भी टीचिंग कर चुकी हूँ SVM में, अपने मायके में मैंने भी की हुई है। तो जो हमारा सरस्वती विद्या मंदिर है, ये जो है वो आपको पाश्चात्य संस्कृति से थोड़ा सा दूर ले जाते हैं और आपको अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, कल्चर प्रोग्राम, वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं, मतलब आपको अपनी पारंपरिक संस्कृति से जोड़ने वाले होते हैं। तो मतलब कि मुझे भी पसंद है, तो ज़रूर जाएंगे वहाँ पर, आप सभी को भी लेके जाएंगे। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस ब्लॉग में अंत तक, तभी आपको पता लगेगा कि क्या क्या कैसे कैसे प्रोग्राम्स हुए वहाँ पर। सो चलिए फिर। नहीं होता बेटा, बाकी सब्जेक्ट्स में हम कुल बस मैथ्स में सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने घुंटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमे हुए आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर गोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी और झांसी वाली रानी थी। हिमाचल शिक्षा समिति द्वारा संचालित एवं विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबंध सरस्वती विद्या मंदिर उच्च विद्यालय निर्मंड 1 अप्रैल 1988 को शिशु वाटिका के रूप में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1995 में प्राथमिक, सन 2000 में माध्यमिक तथा सन 2009 में उच्च विद्यालय बना। वर्तमान में विद्यालय में 160 भैया बहनें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपने इस विद्यालय में अब तक लगभग 15-20 डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर शिक्षा के क्षेत्र में, 15 अध्यापन क्षेत्र में, 10 पोस्ट ऑफिस तथा अनेकों भैया बहन विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विद्यालय का शैक्षिक पक्ष, शैक्षिक क्षेत्र में भी विद्यालय का स्तर बहुत अच्छा है। हर साल 10वीं कक्षा की मेरिट सूची में अपने विद्यालय के होनहार विद्यार्थी नाम दर्ज करते आ रहे हैं। हिमाचल शिक्षा समिति द्वारा आयोजित मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा NTSE परीक्षा संस्कृति ज्ञान परीक्षा हमारे विद्यालय के होनहार विद्यार्थी जिसमें भाग लेते हैं। विद्या भारती न केवल संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करता है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में शिक्षा दी जाती है। विद्यालय प्रार्थना सभा में ज्ञानदायिनी मां सरस्वती की वंदना, गीता पाठ, भारत माता वंदना, शांति पाठ, गायत्री मंत्र, सर्वशक्तिमान ओमकार का धन्यवाद प्रमुख रूप से किया जाता है। सुरक्षणामणि प्रभात कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूषुते सदा शिवं भजाम्यहं सदा भजामहि महेन्द्रयोत्सवं प्रवृत्तिकक्षदा
करना चाहिए। हमसे पहले खुद नहीं खाते, हमसे पहले खुद नहीं खाते, पापा की डांट से हमें बचाते, पापा की डांट से हमें बचाते। खुशियों से भरे फुवारे हैं, खुशियों से भरे फुवारे हैं, हम उनके राज दुलारे हैं, हम उनके राज दुलारे हैं। हम सब कुछ बदल सकते हैं, हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपने पूर्वज नहीं, लेकिन अपने पूर्वज नहीं। हम उन्हें छोड़कर इस इतिहास बोझ से कट जाते हैं और इतिहास बोझ से कटा समाज जड़ से उखड़े पेड़ों की तरह सूख जाता है। वे लोग बहुत ही खुशनसीब होते दादा दादी मिलते हैं। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उस घर में शांति और समृद्धि नहीं आती है। हमारे दादा दादी, हमारे बुजुर्ग ही हमारा स्वाभिमान है, वे लोग ही हमारी शान है। अतः अगर हम अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं तो अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। जिन बच्चों के माता पिता घर में व्यस्त होते हैं और अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों की देखरेख उनके दादा दादी ही करते हैं। दादा दादी हमारे मार्गदर्शक हैं। तुमको बंधन रखते सबके राज, सबके स्वामी अंदर पूर्ण कीजिए काज। मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरी मातम सजाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। लीली के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, वो क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजो के तैयारियां भी कर
कर कर के याद अब तो ना रोते हो बापूजी। शक्ति का नाम ही नारी है, हिम्मत कर जीतेगी तू कब किससे हारी है। वर्ग आप सभी ने अपने बच्चों को कार्यक्रम का पूरा आनंद लिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सभी यहाँ पर अपना आशीर्वाद स्वरूप देने हमारे मध्य आए, इसके लिए मैं पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत व धन्यवाद।